हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशन का ये अपना 4th पार्ट है। तो इस पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे पार्ट में मैंने वीडियो बनाई है ताकि आप आराम से इजीली उसको समझ सके। तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड पार्ट में हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो नहीं मिली हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला पार्ट हमें यहाँ से शुरू करना है कि थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो यहाँ पे बेटा थ्रस्ट और प्रेशर का बहुत अच्छे से समझना एग्जांपल के साथ, तो आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। आपने जो है कैमल को डेजर्ट में रन करते हुए इजीली क्या देखा है ना, और आपने देखा होगा कि इसी तरीके से जो टैंक होते हैं वो किस तरीके से इतने बड़े बड़े टैंक होते हैं, टन इतना भारी होता है और उसमें चैन लगी होती है और वो चलता है। ठीक है, इसी तरीके से जो मोटर बस है उनके टायर्स मोटे होते हैं। ठीक है, और वो जो कोई कटिंग के टूल होते हैं उनके एजेस जो होते हैं, मतलब उनमें जैसे चाकू नाइफ हो गई, वो शार्प होती है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाला है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये हम थ्रस्ट और प्रेशर में इस चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, नेट फोर्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे आपका नेट फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं थ्रस्ट। उसके बाद फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स जो है एक यूनिट एरिया पे लगता है उसे हम बोलते हैं प्रेशर। बात समझ में आ गई। थ्रस्ट की डेफिनेशन, आपने थ्रस्ट के बारे में क्या लिखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स लगता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। और फोर्स जब एक यूनिट एरिया पर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, चलो इसको एक एग्जांपल के साथ थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक सिचुएशन फर्स्ट ले लेते हैं हम। इस सिचुएशन में आपको फिक्स्ड करना है एक पोस्टर को, ठीक, बोर्ड पर। अब आपने क्या किया, उसको टास्क है आपको जो है ड्राइंग पिन के साथ और थंब से प्रेशर लगा करके उसको जो है लगाना है। ठीक है, आप क्या करोगे, उसके हेड पर जो पिन होती है उसके हेड पे आप क्या करोगे, प्रेशर लगाओगे, फोर्स लगाओगे, है ना। तो ये जो फोर्स लग रहा है, अगर आप आयरन नेल को लगा रहे हो और आपका फोर्स कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर। समझ रहे हो ना मेरी बात, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो बिल्कुल इसके ऊपर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे। और उस पर हम, मतलब ये जो हमारी पिन है इसके ये टॉप पार्ट पे बिल्कुल परपेंडिकुलर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है थ्रस्ट। ठीक है, सिचुएशन 2 देखते हैं। यू स्टैंड ऑन द लूज सैंड, आप जो है सैंड पर खड़े हो। ठीक है, और आपके पैर क्या होंगे, सैंड में नीचे 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 जाते जाएंगे, है ना, ज़्यादा नीचे पर नीचे तो जाएंगे ही ना। अब आप क्या करें, उस सैंड पर आप लेट गए तो आप ज़्यादा गहराई में नहीं जाओगे। तो इस सिचुएशन में आपने क्या देखा कि जो आपका पैर था उसमें एरिया कम था, आपका पैर जो है एरिया कम था, जिसकी वजह से आपका पैर ज़्यादा रेत की गहराई में गया। और जब आप लेट गए तो आपका एरिया क्या हो गया, बड़ा हो गया। आपकी बॉडी बड़ी थी ना, आपका एरिया बड़ा हो गया, जिसकी वजह से आप सैंड के अंदर ज़्यादा नहीं गए। तो यहाँ पर सिंपल सी सिचुएशन आपने देखी कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर आपका एरिया ज़्यादा है तो फोर्स कम होगा, और एरिया कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा। इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे। तो इसी से रिलेटेड ये एग्जांपल है बच्चे कि आपका पैर जो था उसका एरिया क्या था, कम था, जिसकी वजह से फोर्स क्या लग रहा था, एरिया कम है तो फोर्स ज़्यादा लग रहा था, और वो हमारा पैर रेत में नीचे तक जा रहा था। और अगर आप लेट गए तो आपका एरिया क्या हो गया, बड़ा हो गया, जिसकी वजह से फोर्स क्या लग रहा था, एरिया ज़्यादा हो गया तो फोर्स कम लग रहा था, जिसकी वजह से हम ज़्यादा रेत के अंदर गहराई में नहीं जा पा रहे थे। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज़ है यहाँ पे। यू हैव लर्न, आपने क्या लर्न किया, जो फोर्स है आपका डाउनवर्ड लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, और कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है। तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, व्हेन यू स्टैंड ऑन अ लूज सैंड, फोर्स दैट द वेट ऑफ द आवर बॉडी इज एक्टिंग ऑन एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ योर फीट। मतलब आप जब खड़े हुए हो तो आपकी पूरी बॉडी जो है फोर्स लगा रही है, आपके किस पर, आपके फीट पर फोर्स लगा रही है। कहाँ पर, व्हेन यू लाई डाउन द सेम फोर्स एक्ट ऑन एन इक्वल टू द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ योर होल बॉडी
which is the largest than the area of your feet. Thus the effect of the force is same, magnitude of the difference area are the different. In the above case thrust is same but the effects are different. Therefore the effect of thrust depend on the area on which acted. सारी चीज़ें वही है जो मैंने अभी आपको समझा दिया है कि आपका वही जो मैंने आपको एग्जाम्पल डायग्राम बना के समझाया कि एरिया किसमें कम था तो फोर्स ज़्यादा लग रहा है, एरिया जिसमें ज़्यादा है तो फोर्स कम लग रहा है, सब कुछ यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझो कि इफेक्ट ऑफ थर्स्ट ऑन सैंड इज लार्ज वाइल स्टैंडिंग देन वाइल लेइंग। द थ्रस्ट ऑफ द यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब आप अगर खड़े हुए हो तो आपका थ्रस्ट क्या है, ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से आपका प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, समझ आ गई बात। मतलब आप थ्रस्ट, ये आयरन नेल है तो यहाँ पर जो आप फोर्स लगा रहे हो वो आपका थ्रस्ट हो गया, और जब ये अंदर की तरफ जा रहा है तो वो आपका क्या हो गया, प्रेशर हो गया। समझ आ रही है ना मेरी बॉडी, सॉरी समझ आ रही है ना मेरी बात। तब क्या हो गया यहाँ पर, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। मतलब थ्रस्ट कितना लग रहा है और कितने एरिया पे लग रहा है उस पर क्या डिपेंड करता है, आपका प्रेशर डिपेंड करता है, ठीक है, समझ आ गई बात। तो यहाँ पे दिया है सब्स्टिट्यूटिंग द एसआई यूनिट ऑफ द थ्रस्ट एंड द एरिया इज इक्वल टू वी, मतलब जो थ्रस्ट होता है हमारा वो क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया हमारा होता है न्यूटन, जो आपका थ्रस्ट होता है और प्रेशर होता है उसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये याद रखना, ठीक है। इसको हम बेसिकली जो है पास्कल भी बोलते हैं, इसकी एसआई यूनिट हम पास्कल भी बोलते हैं, कई बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल होती है, जिसको हम पी लिखते हैं, पी कैपिटल और ए स्मॉल, ये हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। ये इनके साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्लेसिन पास्कल, उनके रिगार्ड में, मतलब उनके रिस्पेक्ट में जो है इसकी यूनिट हमने क्या रख दी थी, हमने नहीं रख दी, मतलब इसकी यूनिट उन्होंने जो है पास्कल रखी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखिए, तो एग्जांपल्स तो हम जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे उसके बाद देख लेंगे। वैसे आप क्वेश्चंस कर देंगे तो एग्जांपल तो आपको आ ही जाएगी, फिर भी नहीं आएगी तो आप मुझसे बताना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक बहुत अच्छी सी चीज़ दी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है आपका। यहाँ बोला है फोर्स एक्टिंग एंड स्मॉल एरिया एक्सर्ट लार्ज प्रेशर एंड स्मॉलर pressure on the larger area. This is the reason where the nail has the pointed tip and knife जो है have sharp edges build have the with foundation. देखो क्या होता है, यहाँ पर जो हमारी नाइफ होती है ऊपर से तो मोटी, लेकिन नीचे जाके बिल्कुल धारीदार पतली हो जाती है ना, पतली हो जाती है क्यों, वहाँ पे एरिया कम हो जाता है। जब एरिया कम हो जाता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, जिससे हम इजीली चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। समझ आ गई ना बात। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे बता रखी है। चलिए आगे देखते हैं हम प्रेशर इन फ्लूइड्स आपने 8th में पढ़ा हुआ है। एयर और वाटर दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स भी प्रेशर लगाती है, ये हमने देखना है। तो हम अगर किसी भी चीज़ को देखते हैं, चाहे लिक्विड हो या फिर गैस हो, वो दोनों ही जो है प्रेशर लगाती है। तो उनके प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, जो वाटर का प्रेशर लगता है किसी भी चीज़ में उसे हम बोलते हैं ब्योंसी फोर्स। तो यहाँ पर देखो ब्योंसी फोर्स दिया हुआ है। आप जब स्विमिंग अगर आपने कभी किया होगा तो आप पानी में अपने आप को हल्का महसूस करते होंगे। जब पानी में तैरते हैं या आप पानी बाल्टी में जो है पानी से भरी हुई बाल्टी आप पानी के अंदर डालोगे, पूरा डिप करोगे, आपको वो बाल्टी जो है वो हल्की लगेगी, ठीक है। लेकिन जब आप उसको बाहर निकालोगे ना पानी के, तो आपको वो भारी लगेगी। इसी तरीके से आपने शिप देखी होगी, वो आयरन की बनी होती है ना, स्टील की बनी होती है, लेकिन वो समुद्र में डूबती नहीं है। सेम अमाउंट में आयरन अगर हम उठा के ऐसे डालेंगे समुद्र में, तो वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें ब्योंसी फोर्स को समझना होगा, ब्योंसी को समझना होगा। यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी को आप ट्राई करना। आप जो एक छोटी सी कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह की छोटी बॉटलें होती है, खाली बॉटल ले लेना, ठीक है, उसका ढक्कन बंद कर देना, और उसके बाद उसको आप किसी बड़े टब का पानी हो या ड्रम हो जो भी हो, तो आप उसको हाथ में पकड़ना और क्या करना, उसको नीचे की तरफ डिप करना। जब नीचे की तरफ आप डिप करोगे ना, तो जैसे ही छोड़ोगे वो वापस ऊपर आ जाएगा।
अब वापस ऊपर क्यों आया, वो आपकी खाली बॉटल जी थी, वापस ऊपर क्यों आई, वाटर के ब्योंसी फोर्स के कारण। वाटर में जो है कौन सा फोर्स होता है, ब्योंसी फोर्स होता है, जो कि उसको क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ आपको लिखी है, जो बॉटल है कंप्लीटली ऊपर की तरफ आ जाएगी। बॉटल जो है, बॉटल पर एक जो वाटर है वो क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से वो बॉटल ऊपर आ जाती है नीचे जाने की बजाय, तो उसे हम बोलते हैं ब्योंस फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ सारी लिखी हुई है, तो इसको आप देख लेना कि जब हम बॉटल को नीचे की तरफ डालते हैं तो उस टाइम हम कौन सा फोर्स लगाते हैं, अपथ्रस्ट लगाते हैं उस पर। ठीक है, और उसके नहीं सॉरी, हम नीचे की तरफ थ्रस्ट लगाते हैं। अब जब वो वाटर उसको ऊपर की तरफ फेंक रहा है, ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो अब थ्रस्ट लगा रहा है, ऊपर की तरफ लगा रहा है, जिसको हम बियॉन्ट भी कहते हैं, उसको हम बियॉन्सी भी बोलते हैं। समझ आ गई ना मेरी बात। बियॉन्सी का मतलब क्या समझ गए आप, जो वाटर है, वाटर क्या करता है, उसके अंदर कोई भी चीज़ आती है उसको क्या करेगा, वापस ऊपर की तरफ, नीचे नहीं आने देगा, उसको वापस ऊपर की तरफ धक्का देगा। इस वो जो फोर्स लगाता है उसको हम बियॉन्सी फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सी साफ सी बात रखिए, बियॉन्ड फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। इसी वजह से जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो तो शिंक हो जाता है पानी में, मतलब डूब जाता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो क्या होने लग जाता है, वो तैरने लग जाता है। तो यहाँ पर यही एक बता रखी है आपको कि आपने जो बॉटल खाली डाली थी ना, अब उसको पानी से भर के अगर आप डाल दो तो वो डूब जाएगी। आयरन लोहे की कील डालो उसमें पानी में तो वो डूब जाएगा। तो मतलब क्या ऑब्जर्व किया आपने, चीज़ें डूब कब रही है और मतलब शिंक कब हो रही हैं और ऊपर फ्लोट कब कर रही हैं, तैर कब रही हैं। तो वाटर की डेंसिटी से जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डूबेगी, और वाटर की डेंसिटी से जिसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या करेगी, आपकी फ्लोट करने लगेगी। समझ आ गई ना बात। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आयरन नेल है वो शिंक कर जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स जब अर्थ का लगेगा, और इस तरीके से जो है वाटर उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा, लेकिन उसकी डेंसिटी क्या होती है, उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, एक कॉर्क दिया हुआ है, कॉर्क की डेंसिटी वाटर से कम है इसलिए ये ऊपर तैरता है, और आयरन नेल की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है इसलिए वो क्या हो गया, वो आपका शिंक हो गया। ठीक है, इसी पे डिपेंड है आपका, यहाँ पे ये तो एग्जाम्पल दिया है जो मैंने आपको अभी समझाया डेंसिटी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ देगी रखिए, आयरन नेल। आगे हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझते हैं। डायग्राम में क्या बताया है, सबसे पहले आपने एक ये रबड़ बैंड है, ठीक है, रबड़ है सिंपल सी, उसमें एक स्टोन हमने बांध लिया। अब आप देखोगे वो स्टोन काफ़ी नीचे तक उसको लटका रहा अपने वेट की वजह से, वजन की वजह से, और आप एक बीकर में क्या करोगे, वाटर फिल करोगे। वाटर फिल करने के बाद जब आपने इसी को, आपने जो ये बांधा हुआ था ना, इसको आपने वाटर के अंदर डाला, तो आपका जो थ्रेड बहुत बड़ा सा खुला हुआ था ना, जैसे ही आप वाटर में डालोगे तो वो थ्रेड क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा थोड़ा सा, और हमें उसका वजन भी क्या लगने लग जाएगा, कम लगने लग जाएगा। ऐसा क्यों हुआ कि जो ऑब्जेक्ट हमने इसके अंदर डाला उस ऑब्जेक्ट पे वाटर क्या कर रहा है, ब्योंसी फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और इसकी वजह से हमें वो क्या लग रहा है, हल्का लग रहा है, और हमारा जो रबड़ खुला हुआ था पूरा रबड़, वो क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया। तो अब ये कितना अपवर्ड फोर्स लगाता है, ये अपवर्ड फोर्स जितनी जगह को यहाँ आपके कवर कर रहा है उतना ही वाटर क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो यही चीज़ है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आर्किमिडीज जो है प्रिंसिपल, इसके कुछ यूजेस भी, अभी तो मैंने जो आपको पढ़ के बताया सारा कुछ वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। अब इसके में क्या है, यहाँ पर एक चीज़ है, ये रहा, आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया था, इसलिए हम इसका नाम आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका यूज़ जो है बड़ी बड़ी शिप्स, सबमरीन्स बनाने में किया जाता है, लैक्टोमीटर बनाने में, लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है। मिल्क का जो सैंपल आता है वो सही है या नहीं है उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए। ठीक है, हाइड्रोमीटर बनाया जाता है, हाइड्रोमीटर डेंसिटी बताता है किसी भी लिक्विड की। तो इन सारे, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड होती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं।
ठीक है, तो ये है आर्किमिडीज जिनके बारे में लिखा हुआ है, आप इनका पढ़ सकते हो। तो ये हमारा चैप्टर बच्चे हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करना ताकि नेक्स्ट वीडियो फटाफट आ जाए। बाय बाय।